अगर पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो वो जाकर देख लो। वैसे तो मैं इतने सब्सक्राइबर डिजर्व नहीं करता। वीडियो लेट होने के लिए सॉरी, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। प्रॉब्लम्स बताकर तो मैं बोर नहीं करना चाहता, इसलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक हमने देखा कि बाय जिस रैलिक को लेने के लिए ब्लड सेक्टर आया था वो एक टर्टल शेल होता है, इसलिए बाय वार होने से पहले ही स्पिरिट सेक्टर वापस चला जाता है। बाद में बाय को पता चलता है कि इस रैलिक की हेल्प से वो तेजी से कल्टीवेशन इंक्रीज कर सकता है। सेक्टर वापस आने के बाद बाय पूछता है क्या वार को रोका नहीं जा सकता, लेकिन ली बताता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर वार में बाय देखता है कि दोनों साइड के बहुत सारे डिसेपल्स एक दूसरे को मार रहे हैं, इसलिए वो अपनी एंसेस्ट्रल पावर से सारे ब्लड सेक्टर को वीक कर देता है। लेकिन फिर जब स्पिरिट सेक्टर अटैक करना बंद नहीं करता तो वो अपनी डीमन बॉडी से ब्लड सेक्टर को बचाता है। बाय उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो ये वार जीत भी जाएं तो वो प्रोफाउंड सेक्टर से हार जाएंगे, इसकी जगह उन्हें मिलकर प्रोफाउंड सेक्टर से लड़ना चाहिए। हैन देखता है कि सब बाय की बात सुनने लगे हैं, इसलिए वो बाय को ख़त्म करने के लिए एक नेसेंट सोल लेवल का अटैक करता है। बाय बहुत इंजर हो जाता है, लेकिन इससे ब्लड पैट्रियार्क को समझ आ जाती है कि हैन एक घुसपैठिया है, क्योंकि बाय ने सारे ब्लड सेक्टर की पावर आधी कर दी थी। ये आदमी असल में प्रोफाउंड सेक्टर का पैट्रियार्क कियान होता है। अब आगे कुछ टाइम बाद मे को बाय की फिक्र हो रही होती है, क्योंकि बाय कुछ दिनों से होश में नहीं आया। बाय को होश आ जाता है और तब जून बाय को देखने आती है, लेकिन मे जून से कहती है वो बाय का ख्याल रख लेगी। जून कहती है कि शायद तुम्हें मेरे और बाय के रिलेशन का नहीं पता, बाय इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। मे बताती है कि वो बाय की बचपन की दोस्त है और जून एक डीमन सकूबस है जो उनके बीच में आ रही है। जून बताती है कि कैसे उसने और बाय ने एक साथ कई बैटल्स लड़ी, लेकिन मे को ये बात समझ नहीं आएगी। बाय इन सब में नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए बेहोश रहने की एक्टिंग करता है। तब गलती से बाय के कपड़ों में आग लग जाती है। उन दोनों को गुस्सा आता है कि बाय बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था। वो दोनों चाहती हैं कि बाय पहले उनसे बात करे, लेकिन बाय कहता है कि अभी इन चीज़ों का समय नहीं है और जाने लगता है। बाय स्पिरिट सेक्टर अपने न्यू पैट्रियार्क को और ब्लड सेक्टर अपने ब्लड मास्टर को वेलकम करते हैं। दोनों सेक्टर्स के स्क्रोल्स में उन एंशिएंट एक्सपेंसिव हर्ब्स की लिस्ट है जो बाय को गिफ्ट में मिली हैं। बाय को बिलीव नहीं होता कि दोनों सेक्टर के पैट्रियार्क उसकी इतनी केयर करते हैं, और मैसेंजर्स इतनी लंबी लिस्ट पर पढ़कर थक जाते हैं। बाय उन दोनों की फाइट रोकता है, लेकिन तब लड़कियां चाहती हैं कि बाय बताए कि कौन सा सेक्टर बेस्ट है, लेकिन बाय को ये बातें फजूल लगती हैं, इसलिए अंदर भाग जाता है। कुछ टाइम बाद टीमो हैरान होता है, क्योंकि बाय जब से उठा है उसके बाद से वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है। तब पैट्रियार्क सॉन्ग हेवनली की को देखकर हैरान होता है। उधर बाय कुछ न्यू पावर्स अनलॉक कर लेता है। तब एक मॉन्स्टर सामने आता है। ब्लड पैट्रियार्क स्पिरिट पैट्रियार्क को एक्सप्लेन करता है ये लेसर पीक की डीमन बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक है, लेकिन बाय की डीमन बॉडी लेसर मार्शल पीक की डीमन बॉडी से ज़्यादा पावरफुल लग रही है। पैट्रियार्क्स खुश हैं कि यंग जनरेशन उनसे आगे निकल रही है, और इस बात से भी कि बाय लेट स्टेज फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट करने वाला है। बाय अपनी कल्टीवेशन ख़त्म करता है और अब बाय ने लेट स्टेज फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट कर ली है। बाय कॉन्फिडेंट है कि वह जल्दी से पीक फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट भी कर लेगा, और फिर उसके बाद कोर फॉर्मेशन। अभी बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन अचानक बाय दोनों लड़कियों को एक साथ देखकर घबरा जाता है। बाय सोचता है कि उसे संभल कर दोनों से बात करनी होगी। बाय उन दोनों के बीच टेंशन देखकर एक्टिंग करने लगता है। बाय कहता है कि अभी उसकी इंजरीज सही से ठीक नहीं हुई, इसलिए उसे रेस्ट करना चाहिए। बाय का यह बहाना काम नहीं करता और दोनों बाय का ख्याल रखना चाहती हैं, लेकिन फिर वो दोनों एक दूसरे की इंसल्ट करने लगती है। मे जून को आंटी कहती है, जिससे जून को गुस्सा आ जाता है। खाना खाते हुए भी वो दोनों चाहती हैं कि बाय पहले उनका खाना ट्राई करे। बाय उनकी लड़ाई के बीच में आकर बेहोश हो जाता है, और जब बाय की आंख खुलती है तो वो खुश होता है कि ये एक सपना था, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो उसका बुरा सपना सच हो जाता है। बाय अब और नहीं सह सकता और चाहता है कि दोनों उसे अकेला छोड़ दें। बाय पैट्रियार्क को बताता है वो बैटल में जाने के लिए रेडी है। पैट्रियार्क कहते हैं ठीक है, एक बार तुम्हारी हेल्थ रिकवर हो जाए तो तुम चले जाना, लेकिन बाय कहता है ये इंजरीज उस गोल के सामने कुछ नहीं है जिसके लिए हम सब फाइट कर रहे हैं। पैट्रियार्क बताता है कि बैटल फील्ड में जान भी जा सकती है, लेकिन बाय नहीं चाहता कि उसके दोस्त फाइट करें और वो घर बैठकर आराम करे। बाय को पता है कि ये दोनों बैटल फील्ड में मेरा पीछा नहीं कर पाएंगी, और पैट्रियार्क से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे बैटल फील्ड में जाने दें। पैट्रियार्क कहता है कि सुबह चले जाना, लेकिन बाय वेट नहीं करना चाहता और जल्दी से चला जाता है। बाय प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के बॉर्डर के पास पहुंच जाता है। डैन उसे पाउच से आवाज़ देता है। डैन कहता है कि अब वो बाय के किसी काम का नहीं है और अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जीना चाहता है। बाय मान जाता है और डैन खुश होता है क्योंकि बाय उसके रहने के लिए कोई बॉडी ढूंढ रहा है। उन्हें एक डिसाइपल की बॉडी मिलती है जो कुछ टाइम पहले मरा है, लेकिन बाय को समझ नहीं आ रही कि पिल्स टीम के डिसाइपल्स प्रोफाउंड स्ट्रीम के बॉर्डर के पास क्या कर रहे हैं। तब बाय को पास में आवाज़ आती है और वो डैन को गुड बाय कहकर जाने लगता है। डैन बाय को थैंक्स कहता है। उधर दो लोग अटैकर्स के ग्रुप से बचकर भाग रहे होते हैं। वो लड़की रुक कर उन पर अटैक करती है। तब उसका टीममेट पीछे से आने वाला अटैक ब्लॉक करता है, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाता। बाय ये सब देख रहा होता है और उसे पता है कि ये पावर एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर की है।
ये लड़की पिल स्ट्रीम से है और इसका नाम मानी है। इसका एनिमी कहता है कि भागने का कोई फ़ायदा नहीं है और पिल सेक्टर को डिस्ट्रॉय होने से अब कोई नहीं बचा सकता। इस आदमी का नाम लिन है और ये भी पिल स्ट्रीम सेक्टर से है, लेकिन पिल स्ट्रीम को धोखा देकर प्रोफॉन्ड स्ट्रीम के साथ मिल गया है। लिन बताता है कि वो कभी पिल स्ट्रीम का डिसेबल था ही नहीं, वो प्रोफॉन्ड स्ट्रीम के पैट्रियार्क कियान का डिसेबल है। मानी बताती है कि कैसे स्पिरिट और ब्लड सेक्टर ने प्रोफॉन्ड स्ट्रीम के आधे गेट डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, लेकिन लिन को इससे फ़र्क नहीं पड़ता और उसे पता है कि स्पिरिट और ब्लड सेक्टर एक छोटे से बच्चे बाय की वजह से एक दूसरे के साथ हैं और बाय के मरने के बाद ये एग्रीमेंट उसी समय टूट जाएगा। बाय को समझ आ जाती है कि प्रोफॉन्ड स्ट्रीम उसे मारना चाहता है और एनिमी का एनिमी दोस्त होता है। लिन उसे उसकी साइड आने का एक चांस देता है, लेकिन मानी नहीं मानती। ये सुनकर लिन अटैक करता है, लेकिन कोई कुछ फेंक कर अटैक रोक देता है। जितनी देर में उन्हें समझ आती क्या हो रहा है, बाय मानी को बचा लेता है। बाय बताता है कि एनिमीज़ का नंबर बहुत ज़्यादा था, इसलिए भागने का डिसीजन सही था। बाय मानी को सेफ जगह पर छोड़कर जाने लगता है, लेकिन वो लड़की इसका पीछा करने लगती है। तब अचानक लिन और उसका ग्रुप उन्हें ढूंढ लेते हैं। लिन बाय को उसके नाम से बुलाता है, लेकिन बाय ऐसे दिखाता है जैसे वो बाय नहीं है। लिन बताता है कि अब बाय छुप नहीं सकता क्योंकि चारों सेक्टर अच्छे से जानते हैं कि बाय कैसा दिखता है। लिन कहता है अगर वो बाय को ख़त्म कर दे तो प्रोफॉन्ड स्ट्रीम की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन तब 2 गोल्डन कल्टीवेटर्स बाहर आते हैं जो बाय की प्रोटेक्शन के लिए इसका पीछा कर रहे थे। बाय हैरान होता है कि दोनों सेक्टर के पैट्रियार्क उसकी इतनी केयर करते हैं। तब मानी भी यंग स्पिरिट पैट्रियार्क और ब्लड मास्टर को रिस्पेक्ट दिखाती है। मानी बाय को बताती है कि वो एक टीम को लेकर प्रोफॉन्ड स्ट्रीम में घुसने जा रही थी, लेकिन पकड़ी गई। मानी ब्लड और स्पिरिट सेक्टर से हेल्प मांगती है। बाय बताता है कि ये उसके हाथ में नहीं है, लेकिन वो उसकी पैट्रियार्क से बात करवा सकता है। उधर ब्लड और स्पिरिट सेक्टर बात कर रहे होते हैं कि बाय ने ज़्यादा किस सेक्टर का साथ दिया। स्पिरिट सेक्टर बताता है कि बाय स्पिरिट सेक्टर से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन ब्लड सेक्टर कहता है कि ब्लड मास्टर ही और हमारा खून का रिश्ता है। तब बाय मानी को लेकर सेक्टर वापस आता है और बताता है कि लड़ो मत, क्योंकि दोनों सेक्टर उसकी फैमिली हैं। लेकिन दोनों डिसाइपल्स फिर से लड़ने लगते हैं। उधर प्रोफॉन्ड स्ट्रीम के अंडरग्राउंड पैलेस में हानियन क्लैन का लीडर की को रिपोर्ट देता है। उसे बताया जाता है कि ब्लड और स्पिरिट सेक्टर उन्हें पीछे से तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं और कुछ ही दिन में हानियन क्लैन के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। की बताता है कि सीक्रेट ट्रांसपोर्ट अरे को कंप्लीट करने में 3 दिन लग जाएंगे। की कहता है कि इस क्लैन के बैरियर को एक्टिवेट कर दो और अगर ये प्लान फेल हुआ तो मैं तुम सब की जान ले लूँगा। अरे बैरियर एक्टिवेट किया जाता है। उधर बाय स्पीच दे रहा होता है कि वो लोग कैसे प्रोफॉन्ड स्ट्रीम को हराएंगे। दोनों साइड के लोग अभी भी एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे होते हैं। दोनों सेक्टर की पैट्रियार्क्स चाहते हैं बाय इस टीम को लीड करे। स्पिरिट स्ट्रीम के डिसेबल्स कहते हैं कि वो ब्लड सेक्टर के साथ नहीं रह सकते। ब्लड सेक्टर के डिसेबल्स कहते हैं उन्हें तो खुश होना चाहिए। बाय लिज़्मो से कहता है कि वो दोनों सेक्टर को एक साथ कैसे संभालेगा। लिज़्मो बताता है कि चारों सेक्टर्स की ग्रैंड बैटल होने वाली है और लेगेसी एशेलॉन वॉरियर्स वार बीस्ट को लेकर फ्रंट लाइन पर जा चुके हैं, लेकिन प्रोफॉन्ड स्ट्रीम के बहुत सारे क्लैंस उन्हें प्रॉब्लम दे सकते हैं, इसलिए बाय को उन्हें ख़त्म करना होगा। लिज़्मो कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जो दोनों सेक्टर के डिसेबल्स को संभाल सकते हो। बाय मान जाता है और फिर बेहान ली और जाली को लड़ने से रोकता है। बाय बताता है कि बहुत सारे प्रोफॉन्ड स्ट्रीम के सर्वाइवर्स ग्रुप बनाकर अटैक कर सकते हैं। बाय कहता है कि मिशन बहुत डेंजरस है, इसलिए वो चाहता है कि सब रेडी हो जाएं। कुछ टाइम बाद बाय हानियन क्लैन के बॉर्डर पर पहुंच जाता है। बेहान ली बैरियर पर अटैक करना चाहता है, लेकिन जाली पहले अटैक कर देता है। बेहान ली जाली की इंसल्ट करता है क्योंकि उससे बैरियर नहीं टूटा। तब दोनों मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। ये माउंटेन सीलिंग बैरियर बहुत पावरफुल है। बाय हानियन क्लैन को अपनी साइड आने का एक चांस देता है। हानियन क्लैन ये ऑफर नहीं मानता और बाय से कहता है कि वो भाग जाए, वरना उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। बेहान ली को गुस्सा आता है, लेकिन बाय कहता है कि रुक जाओ। बाय सोचता है अगर सब ने मिलकर बैरियर पर अटैक किया तो आसपास के एनिमीज अलर्ट हो जाएंगे। बाय अपनी टीम से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। अंदर की बताता है अरे कंप्लीट होने वाली है और हानियन क्लैन से कहता है कि वो भी सरप्राइज अटैक में हिस्सा लेंगे। की पूछता है कि बाय किधर है। की को बताया जाता है कि बाय अरे के सामने बैठकर सारा दिन एलिक्सर रिफाइन करता रहा। की को हंसी आती है क्योंकि एलिक्सर से अरे को कुछ नहीं होगा। तब दोनों सेक्टर के लोग डर रहे होते हैं क्योंकि बाय एलिक्सर बना रहा है और बेहान ली ने तो पूरा आर्मर पहन रखा है। तब एक पिल रोल होकर उनके पास आती है, लेकिन कुछ नहीं होता। बाय कहता है कि घबराओ नहीं, मैंने सारी पॉइजन फॉग इस पिल में सील कर दी है, लेकिन जैसे ही ये पिल बैरियर को टच करेगी तो सारी पॉइजन फॉग अंदर रिलीज हो जाएगी। सब बाय के प्लान से इंप्रेस होते हैं। बाय सबको 3 के ग्रुप में बांटता है ताकि सब मिलकर ऐसी बहुत सारी पिल्स रिफाइन कर पाएं। सब पिल्स रिफाइन कर रहे होते हैं, लेकिन डिवाइनर, बेहान और जाली का ग्रुप सही से पिल रिफाइन नहीं कर पाते। बाय उन्हें डांटता है क्योंकि वो मिलकर काम नहीं कर रहे। इनकी टीम सारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बाय को लगता था कि वो सबसे ज़्यादा एलिक्सर रिफाइन करके दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे। बाय को दुखी देखकर जाली कहता है कि वो उन्हें एक और चांस दे। इस बार तीनों मिलकर एलिक्सर रिफाइन करते हैं
और पिल्स बना लेते हैं। बाय सबसे कहता है कि अपनी अपनी पिल्स ले आओ और फिर सारी पिल्स को एक साथ बैरियर पर फेंकता है। सिटी लीडर को न्यूज़ दी जाती है कि अचानक सारे सिटी में फोग आ गई है। सिटी लीडर थोड़ी सी फोग से नहीं घबराता। फिर इसे पता चलता है कि इसकी वजह से सब हेलुसिनेट कर रहे हैं और फिर ऐसे ड्रेन होने लगती है। डिवाइनर इंप्रेस होता है क्योंकि इस एलिक्सर की वजह से एक ही दिन में अरे अनस्टेबल हो गई है। बाय को लगता है कि एक दिन भी ज़्यादा समय है और फिर ग्रेड 3 पिल का एलिक्सर बाहर निकालता है। बाय सबको ये एलिक्सर प्राइज में देता है और बताता है कि अगर वो आज ही हानियन क्लैन को बाहर निकाल पाए तो उन्हें और भी प्राइज मिलेंगे। इससे सब मोटिवेट हो जाते हैं और ये बैरियर हानियन क्लैन के लिए प्रिजन बन जाता है। क्लैन लीडर को समझ आ जाती है कि सब बाय को प्लेग डीमन क्यों कहते हैं। की को बताया जाता है कि हानियन क्लैन ने हार मान ली है। की कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो थोड़ी और देर बाय की टीम को रोक पाएं तो हेल्प आने ही वाली है। लेकिन की को ये बात नहीं पता कि बाय अपनी हेवन रीचिंग आई की हेल्प से इसे देख पा रहा है। तब हानियन क्लैन का एल्डर बाय से माफ़ी मांगता है। बाय एल्डर से पूछता है तुम लोगों ने खुद को सील क्यों किया था। एल्डर बताता है कि वो चारों सेक्टर के बीच में होने वाली वार में नहीं पड़ना चाहता और वो लोग बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। लीडर शौक होता है जब बाय बताता है कि उसे पता है अंडरग्राउंड पैलेस में अभी भी कुछ लोग छुपे हैं जो बायर माफ़ी मांगने नहीं आए। तब कुछ लोग बाहर आकर बाय पर अटैक कर देते हैं। की कहता है कि जल्दी से अरे को कंप्लीट करो, लेकिन तब बाय नीचे आ जाता है। बाय उनकी आंखों के सामने वो टेलीपोर्ट अरे डिस्ट्रॉय कर देता है। की को गुस्सा आता है और बाय को मारने के लिए उस पर अटैक करता है। बाय को समझ नहीं आ रही कि पकड़े जाने के बाद भी की अटैक कर रहा है। अगर ये सब हथियार डाल देते तो बाय इन्हें छोड़ देता। की कहता है कि वो प्रोफाउंड स्ट्रीम को कभी धोखा नहीं देगा और अगर बाय उसे मार भी इससे पहले वो अपनी बात कंप्लीट करता मर जाता है। सारे प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के लोगों को ख़त्म करने के बाद बाय हानियन क्लैन वालों को बताता है कि अब से वो उसके सेक्टर का हिस्सा हैं और बाय हानियन क्लैन के लोगों से प्रॉमिस करता है अगर वो बाय का साथ दें तो वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर हानियन क्लैन के लीडर की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि अगर बाय चाहता तो इनका छोटा सा क्लैन इजीली डिस्ट्रॉय कर देता। लीडर भी प्रॉमिस करता है कि अब से वो ब्लड और स्पिरिट सेक्टर का साथ देंगे। कोई दूर से ये सब देखकर कहता है लीडर को रिपोर्ट करो, हानियन क्लैन ने हमें धोखा दे दिया है, टेलीपोर्ट अरे डिस्ट्रॉय हो गई है और एल्डर की भी मारे गए। इसके बाद बाय और उसका ग्रुप एक के बाद एक प्रोफाउंड स्ट्रीम के क्लैन को कंकर करने लगते हैं। उस एलिक्सर की हेल्प से जो भी क्लैन खुद को बैरियर में बंद करता आखिर में उसे हार माननी पड़ती। प्रोफाउंड स्ट्रीम के पीछे से बहुत सारे क्लैंस को कंकर करने के बाद बाय के ग्रुप की स्टोरीज तेजी से फैलने लगती हैं। इसकी वजह से बहुत से क्लैन पहले ही हार मान लेते हैं। इस कामयाबी की वजह से फ्रंट लाइन के वॉरियर्स भी मोटिवेट हो रहे हैं और बाय के ग्रुप मेंबर्स जो पहले एक दूसरे की इंसल्ट करते थे अब कई बैटल साथ लड़ने के बाद एक दूसरे को भाई मानने लगे हैं। बाय भी इस बात से खुश है कि दोनों सेक्टर्स आखिर में एक साथ मिलकर रह रहे हैं। बहुत सारी विक्ट्रीज के बाद बाय की टीम आखिरी क्लैन जुआन होकर बाहर पहुंच जाती है। सारे ग्रुप मेंबर्स आइडिया देते हैं कि कैसे अटैक किया जाए और फिर रॉक पेपर सीजर करने के बाद पेल्स यूज़ करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तब एक क्लैन मेंबर बाहर आकर रहम की भीख मांगता है और सरेंडर कर देता है। अब पीछे से सारे क्लैंस कंकर हो चुके हैं, इसलिए बाय कहता है कि बेस पर वापस चलो। जाली कहता है कि हमारा ग्रुप इतना अच्छा कर रहा है इसलिए हमें डायरेक्ट फ्रंट लाइन पर जाना चाहिए। बाय जाली को एक्सप्लेन करता है अभी भी बहुत सारे प्रोफाउंड स्ट्रीम के वॉरियर्स जो बच गए हैं हमें दिक्कत दे सकते हैं, हमें बस पीछे से संभालना है ताकि फ्रंट लाइन पर जो लड़ रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तब बाय देखता है कि शान पर कोई एनिमी अटैक करके उसे खत्म करना चाहता है। बाय एनिमी का अटैक रोकता है। शान बाय से कहता है भागो क्योंकि ये अटैकर्स तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। अटैकर्स का लीडर बाय से कहता है तुम अभी भी नहीं बदले, अभी भी दूसरों की मदद के लिए आगे आ जाते हो। बाय इस आवाज़ को पहचान लेता है, यह आदमी जिंडाओ है। लेकिन बाय को याद है कि उसने जिंडाओ को अबिस में मार दिया था। जिंडाओ बताता है कि बाय सही कह रहा है, लेकिन एक रिचुअल की हेल्प से इसे दोबारा जिंदा किया गया। जिंडाओ कहता है कि आज मेरी विश पूरी हो गई है और कहता है कि मेरा नसीब अच्छा है क्योंकि बाय कुछ लूजर कल्टीवेटर्स के साथ घूम रहा है। जिंडाओ का प्लान बाय को ख़त्म करना है ताकि दूसरे एनिमीज पीछे से ब्लड स्पिरिट अलायंस के वॉरियर्स पर अटैक कर पाएं। शान कहता है कि मैं इसे रोकता हूँ, लेकिन बाय कहता है कि मैं ऐसे ही किसी सेक्टर मेंबर को सेक्रीफाइस नहीं करूँगा। और तब बाय का ग्रुप बची हुई सारी पिल्स अटैकर्स पर फेंकता है। शान जब भी इन पिल्स का इफेक्ट देखता है तो हर बार इंप्रेस होता है। सिर्फ इस एक एलिक्सर की हेल्प से कई सारे क्लैंस ने हमारे सामने घुटने टेक दिए। जिंडाओ को समझ नहीं आती बाय किस तरह का ब्लैक मैजिक कर रहा है। बाय शौक होता है क्योंकि जिंडाओ को कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब वो एक जिंदा आदमी नहीं है। जिंडाओ एक अजीब सी टेक्निक से अपने मरे हुए टीममेट्स को उठाकर बाय पर अटैक करता है। जिंडाओ को लगता है कि ये बाय की गलती है जिसकी वजह से वो आज ऐसा है, लेकिन बाय कहता है कि मेरी बस एक ही गलती है कि मैंने तुम्हारी बॉडी के टुकड़े नहीं किए। बाय प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा ये गलती नहीं करेगा और फिर दोनों लड़ने लगते हैं। बाय देखता है कि जिंडाओ के अटैक बहुत पावरफुल हैं और इन अटैक से इसका ग्रुप खतरे में पड़ सकता है। जिंडाओ बताता है कि वो मरने के बाद और भी पावरफुल हो गया है, लेकिन बाय कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर बन चुके हो। बाय हवा में फाइट करता है ताकि उसका ग्रुप सेफ रहे। बाय ब्लड सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन जिंडाओ की बॉडी तेजी से हील हो जाती है।
जिंडाओ बाय के पास आकर अटैक करता है और तब बाय पीछे से जिंडाओ के अंदर बहुत सारी ब्लड सोर्ड घुसा देता है। जिंडाओ कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तब बाय इस पर अपनी अनडाइंग बॉडी से अटैक करता है और जिंडाओ भी बाय की स्पीड और पावर से इंप्रेस होता है। बाय इतनी स्पीड से अटैक करने लगता है कि जिंडाओ की बॉडी को हील करने का समय ही नहीं मिलता। जिंडाओ शॉक में है और एक आखिरी बार अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बाय के इतने सारे अटैक्स के सामने वो हिल भी नहीं पा रहा। जिंडाओ भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागने से पहले बाय इसका हाथ उखाड़ देता है। तब शान बताता है कि हमने प्रोफाउंड सेक्टर के ग्रुप को हरा दिया और फिर हाथ देकर डर जाता है। बाय बताता है कि जिंडाओ बचकर भाग गया। शान को लगता है कि वो मैजेस्टिक सिटी गया होगा। शान बताता है कि प्रोफाउंड सेक्टर के 29 में से 28 गेट कंकर हो चुके हैं और आखिरी मैजेस्टिक सिटी है। शान सही कह रहा था। जिंडाओ मैजेस्टिक सिटी में जाता है और पैट्रियार्क से माफ़ी मांगता है। वो बाय को मार नहीं पाया। कियान को गुस्सा आता है क्योंकि ये अलायंस को तोड़ने का अच्छा चांस था। तब पैट्रियार्क हैन कियान से कहता है, शांत हो जाओ। अगर तुम बाहर से वीक होगे तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल वीक है तो एनिमीज तुम्हें ईजिली हरा लेंगे। जब तक मैजेस्टिक सिटी के लोगों के दिल में प्रोफाउंड स्ट्रीम के लिए वफादारी है, इस सिटी को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। बाय को बताया जाता है तीनों सेक्टर्स का मैजेस्टिक सिटी से एग्रीमेंट था और इस सिटी को कई हजार सालों से कोई गिरा नहीं पाया। बाय के दोस्त कहते हैं कि मैजेस्टिक सिटी ने बाय की जान लेने की कोशिश की है। वो चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग सिटी हो, हम उसे डिस्ट्रॉय करके रहेंगे। सब अपने लीडर बाय से प्यार करते हैं और आखिरी सांस तक इसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करते हैं। ये सुनकर बाय भी मोटिवेट हो जाता है। बाय कहता है कि हम एनिमीज को अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे और इन्हें काटते हुए फ्रंट लाइन में जाएंगे। उधर सेक्टर लीडर्स बात कर रहे होते हैं कि कैसे हमेशा से ऐसा ही चलता आ रहा है, एक सेक्टर ऊपर जाता है और दूसरा नीचे। लेकिन पैट्रियार्क्स को गुस्सा आता है क्योंकि वो बहुत स्लो चल रहे हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी स्काई रिवर कोड पर अटैक करना होगा। ब्लड और स्पिरिट पैट्रियार्क्स को पता है इस सबसे पहले उन्हें प्रोफाउंड सेक्टर को हराना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि प्रोफाउंड सेक्टर इस बैटल को लंबा खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि तब ही प्रोफाउंड सेक्टर जिंदा रह पाएगा। वूजी कहता है कि हमें जल्दी से मैजेस्टिक सिटी को गिराना होगा। उधर बाय का ग्रुप मैजेस्टिक सिटी के पास अपना कैंप लगा लेता है। डिवाना सोचता है कि रिवर का पानी बहुत कम हो गया है, लेकिन बेहान ली कहता है कि तुम ऐसे ही चीज़ें सोच रहे हो, उधर पानी में कुछ तो होता है। बाय अपने कैंप में सोच रहा होता है कि वो फ्रंट लाइन में कैसे हेल्प कर सकता है, लेकिन उससे पहले मैजेस्टिक सिटी को हराना एक बड़ी प्रॉब्लम है। बाय को पता है कि आने वाली बैटल्स के लिए उसे स्ट्रॉन्ग होना होगा, इसलिए वो टर्टल की हेल्प लेता है, लेकिन टर्टल की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है। बाय कहता है ये टर्टल डीट है और एक बार फिर इसे हिलाता है। इस बार बाय थोड़ी सी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है। टर्टल को देखकर बाय को लगता है कि टर्टल खुश है, लेकिन टर्टल को बाय पर गुस्सा आता है। सब बाय की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर इसे देखने आते हैं। बाय नहीं चाहता कि वो इसे इस तरह देखें और डिवाइनर भी ब्लड मास्टर को डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी मांगता है। बाय कहता है कोई भी बिना परमिशन के टेंट में ना आए। डिवाइनर सोचता है कि बाय कौन सी सीक्रेट टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन उधर टर्टल ने बाय को मुंह से पकड़ लिया होता है और इसे छोड़ नहीं रहा। डिवाइनर सोच रहा होता है कि बाय कौन सी डेंजरस टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा है और तब टर्टल बाय को छोड़ देता है और जाकर डिवाइनर के मुंह पर लगता है। टर्टल एक्सप्लेन करता है कि वो कई महीने पहले उठ गया था। बाय हैरान होता है कि टर्टल बोल भी सकता है। टर्टल को गुस्सा आता है कि बाय उसे हिला हिला कर तंग करता है और एक दिन तो बाय ने इसे 1000 बार हिलाया था। बाय टर्टल को कहता है कि इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे इतनी ज़ोर से काटा। टर्टल कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। बाय बताता है कि वो इसे हिलाकर चेक कर रहा था कि कहीं टर्टल मार तो नहीं गया। टर्टल को गुस्सा आता है क्योंकि उसने कई 100 साल लगाकर स्पिरिचुअल एनर्जी जमा की थी, जो बाय ने ले ली और अब टर्टल के पास थोड़ी सी एनर्जी बची है। बाय कहता है अगर वो टर्टल को सीक्रेट बेसमेंट में से बाहर ना निकालता तो वो आज भी उस जगह पर सड़ रहा होता। बाय को गुस्सा आता है क्योंकि टर्टल हेल्प के बदले में इसे काट रहा है। दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन टर्टल एक्सप्लेन करता है कि उसका अटैक बाय की वीक बॉडी और सोल सह नहीं पाएगी। बाय को गुस्सा आता है और टर्टल पर अटैक करने लगता है। डिवाइनर साहब को पास जाने से मना करता है क्योंकि बाय कोई सीक्रेट टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा है। टर्टल बाय के सारे अटैक डोज कर रहा होता है। बाय थक जाता है और फिर टर्टल बाय की इंसल्ट करने लगता है। बाय गुस्से में टर्टल को उठाकर कोल्ड्रन में फेंक देता है, लेकिन टर्टल कहता है कि इस आग से मेरा शेल भी गर्म नहीं हो रहा और बाय से कहता है कि थोड़ी और मेहनत करो। कुछ टाइम बाद बाय खुश होता है कि टर्टल शांत हो गया, लेकिन तब बाय बाहर देखता है एक बड़ी सी पानी की लहर इसी डायरेक्शन में आ रही है। बाय सबसे कहता है कि बीस्ट से दूर भागो, इस पानी के अंदर एक एंशिएंट बीस्ट होता है। बाय सबसे कहता है कि बीस्ट की आंखों में मत देखना और बड़ी मुश्किल से बीस्ट को रोकता है। तब बाय टर्टल को देखकर शॉक होता है। टर्टल कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं मर गया हूँ, और बताता है वो तो बस सो रहा था। तब वो टर्टल उस बीस्ट की इंसल्ट करता है और बाय से कहता है कि वो बीस्ट को लेकर आएगा ताकि बाय उसे इजीली हरा पाए, और खुद पाउच में छुप जाता है। बाय उस एंशिएंट मॉन्स्टर से कहता है ये टर्टल उसका दोस्त नहीं है, लेकिन बीस्ट अब बाय का पीछा करने लगता है। टर्टल अभी भी उस बीस्ट की इंसल्ट कर रहा होता है। बाय टर्टल को डांटता है जब वो देखता है कि उसका ग्रुप मुश्किल से बीस्ट को रोक पा रहा है। बाय को पता है कि उसका ग्रुप ज़्यादा देर तक हेवन रीचिंग वाटर में नहीं रह पाएगा क्योंकि ये वाटर एसिड की तरह है।
बाय उस पानी की डायरेक्शन चेंज करता है। बाय देखता है कि वो अपने ग्रुप से दूर आ गया है और अब उसे बस इस मॉन्स्टर से बचकर निकलना है। लेकिन तब बीस्ट बाय के पास पहुंच जाता है। बाय बचने की कोशिश करता है लेकिन बहुत सारी लहरें इसे घेर लेती हैं। बाय माउंटेन शेकिंग अटैक से बाहर आ जाता है लेकिन तब बीस्ट नीचे से आकर इसे खा जाता है। बाय कहते हैं कि उसे यहाँ से निकलना होगा। तब उसका 7वां सी भी क्रिस्टलाइज हो जाता है। बाय बीस्ट को थैंक्स कहता है क्योंकि इस बीस्ट की वजह से इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है। बाय बीस्ट की बॉडी से बाहर आता है और मॉन्स्टर से कहता है कि अब अटैक करो। उधर बैटलफील्ड पर ब्लड और स्पिरिट स्ट्रीम के डिसेबल्स मिलकर एक बीस्ट को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों सेक्टर्स मिलकर अटैक करते हैं लेकिन कुछ डिसेबल्स कमज़ोर होते हैं। बाय इस डिसेबल की हेल्प करता है। डिसेबल चाहता है कि यंग पैट्रियार्क उस पर एनर्जी वेस्ट करने की जगह फ्रंट लाइन पर जाएं क्योंकि उसके भाइयों को अभी बाय की ज़्यादा ज़रूरत है और ये कहकर वो डिसेबल मार जाता है। बाय के ग्रुप को समझ नहीं आ रही कि हमारे इतने सारे डिसेबल्स क्यों मारे हैं। बाय नहीं चाहता कि उसके होते हुए उसका कोई भी भाई मरे और अपने ग्रुप से कहता है किसी पर भी रहम मत करना। वो सब बाय को बैटलफील्ड में फॉलो करते हैं। एनिमीज बाय की टीम की पावर देखकर शॉक होते हैं। बाय के सेक्टर वाले भी मोटिवेट हो जाते हैं जब वो एल्डर बाय को बैटलफील्ड में लड़ते हुए देखते हैं। बाय उस मॉन्स्टर को एक ही अटैक से हरा देता है जिसे दोनों सेक्टर के डिसेबल्स मिलकर भी हरा नहीं पा रहे थे। बाय सोचता है कि कैसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स और नहीं पा रहे और गोल्डन कोर कल्टीवेटर थोड़े हैं। बाय जाली से कहता है कि कुछ डिसेबल्स को लेकर जाओ और थंडर क्लाउड अरे को डिस्ट्रॉय करो। बाय बेहान ली और डिवाइनर को अलग अलग जगह पर सपोर्ट के लिए भेजता है और टी डान से कहता है कि सारे वार बीस्ट को ऑर्डर करो कि अब से वो बाय का ऑर्डर माने। बाय बचे हुए डिसेबल से कहता है हम वार बीस्ट के साथ मिलकर बैटलफील्ड में अपना रास्ता बनाएंगे। उधर पैट्रियार्क हैन को बताया जाता है स्पिरिट और ब्लड स्ट्रीम के डिसेबल्स अचानक नंबर में बढ़ गए हैं और वार बीस्ट भी अजीब बर्ताव कर रहे हैं। प्रोफॉन स्ट्रीम के ग्रीन पैपेट्स का तीसरा बैच भी खत्म हो गया है। उधर बाय बैटलफील्ड में तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। पैट्रियार्क हैन कहता है अपने एलीट वॉरियर्स को बाय के ग्रुप के पीछे भेजो लेकिन कियान कहता है कि मेरे पास प्लान है, ये सब मुझ पर छोड़ दो। कियान लिन से कहता है अरे को रेडी करो। लिन पेल स्ट्रीम सेक्टर के स्लेव्स को सेक्रीफाइस करके अरे रेडी करता है। ये वही स्लेव्स हैं जिन्होंने मानी और पिल स्ट्रीम को धोखा देकर लिन का साथ दिया था। पास में पैट्रियार्क शॉक होते हैं जब वो ह्यूमन फ्लैश स्पिरिट स्टोन के ओरा को सेंस करते हैं। पैट्रियार्क को गुस्सा आता है क्योंकि कियान अपने फायदे के लिए मासूम लोगों की बलि चढ़ा रहा है। पैट्रियार्क अरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं लेकिन कियान इन्हें रोकता है। तब लिनमू अरे को कंप्लीट कर लेता है और अरे की एनर्जी सारी बैटलफील्ड में फैल जाती है। सब शॉक होते हैं जब मरे हुए पपेट्स फिर से जिंदा हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वो म्यूटेट होकर और भी स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। ये म्यूटेटेड पपेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए सब डिसाइपल्स को ऑर्डर दिया जाता है पीछे भागो। हान अपने पपेट से कहता है इन्हें भागने मत देना। जो पपेट से फाइट करती है लेकिन उसे पता चलता है इन पपेट्स की पावर गोल्डन कोर स्टेज जितनी है। इन्हें पहले अरे को डिस्ट्रॉय करना होगा लेकिन पपेट उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। तब बाय इनकी हेल्प के लिए आगे आता है। पपेट सबको छोड़कर बाय पर अटैक करने लगता है। ये पपेट बहुत पावरफुल है इसलिए जो बाय को सपोर्ट करती है। बाय उन्हें हेल्प करने से मना करता है क्योंकि वो सब थक गए हैं, लेकिन जो नहीं रुकती क्योंकि उसे पता है कि बाय अकेले इतने पावरफुल एनिमी से नहीं लड़ पाएगा। बाय कहता है फिर ठीक है। सब बाय की हेल्प करते हैं जिसकी वजह से बाय स्पिरिट बॉडी बना लेता है। बाय उन्हें बताता है कि वो अपनी सारी एनर्जी एक जगह पर फोकस करें ताकि बाय एक पावरफुल अटैक कर पाए। सब बाय की बात सुनते हुए सारी एनर्जी बाय के हाथ में डालते हैं जिससे बाय पपेट को एक पावरफुल पंच मारता है। पपेट बाय का हाथ पकड़कर इसे स्टोन बनाने लगता है और बाय से कहता है कि अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे टीममेट्स को मारूंगा। पपेट जो पर अपनी स्वॉर्ड फेंकता है। बाय अपनी स्पिरिट बॉडी छोड़कर जो को बचाने जाता है और स्वॉर्ड को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। पपेट कहता है कि अब बाय के पास स्पिरिट बॉडी नहीं है और स्पिरिट बॉडी के बिना बाय पपेट से नहीं लड़ पाएगा। बाय पपेट का अटैक बड़ी मुश्किल से रोकता है। तब बाय अपनी हेवनली की पावर यूज करता है। प्रोफाउंड पैट्रियार्क और पपेट शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाय फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर होते हुए भी एक गोल्डन कोर मिड स्टेज जितनी पावर यूज कर रहा है। पपेट बाय पर फिर से अटैक करता है लेकिन बाय एक हाथ से इसका अटैक रोक लेता है। बाय इस पपेट को बेरहमी से मारने लगता है और पपेट के अंदर बैठा कल्टीवेटर डर जाता है जब बाय पपेट के साथ साथ इसका सर भी उखाड़ देता है। बाय को गुस्सा आता है क्योंकि प्रोफाउंड टीम के लिए लोगों की लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और पपेट में भी स्टोन्स की जगह लोगों को डाल रहे हैं। जो हैरान होती है क्योंकि बाय ने पहले हेवन रीचिंग क्रोकोडाइल को हराया और अब उसकी आंखों के सामने एक गोल्डन कोर के ब्लैक पपेट को हराया। तब बाय बताता है कि कैसे उस बीस्ट की वजह से उसकी कल्टीवेशन इंक्रीज हो गई थी और वो जल्दी से आकर हेल्प कर पाया। बाय बताता है कि मैजेस्टिक सिटी को डिस्ट्रॉय करना इतना ईजी नहीं होगा क्योंकि उसके चारों तरफ एक नेचुरल बैरियर है और इसके साथ साथ प्रोफाउंड कल्टीवेटर्स उन्हें सिटी के पास भी नहीं जाने देंगे। सिटी में घुसना बहुत टफ है। बाय एक अजीब सा पर्पल क्लाउड देखता है। बाय जो के ग्रुप से कहता है तुम लोग खुद को हील करो, मैं बैटलफील्ड में आगे जाकर हेल्प करता हूँ। उधर उस क्लाउड के नीचे प्रोफाउंड स्ट्रीम के डिसेबल्स जीत रहे होते हैं। बेहानली भी उधर ही होता है और कहता है कि ब्लड और स्पिरिट स्ट्रीम के डिसेबल्स कभी सरेंडर नहीं करेंगे। बाय उस क्लाउड के अंदर जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसके मैग्नेटिक विंग्स ज़्यादा देर तक इस क्लाउड में नहीं टिक पाएंगे।
बाय अपनी हेवन रीचिंग आई की हेल्प से क्लाउड में छुपे डिसाइपल्स की स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। कियान भी इंप्रेस होता है क्योंकि कोई थंडर क्लाउड अरे को इस तरह डिस्ट्रॉय कर पा रहा है। बाय के आने के बाद स्पिरिट और ब्लड डिसाइपल्स मोटिवेट हो जाते हैं। बाय सबसे कहता है कि मेरे पीछे आओ क्योंकि पास में एक ग्रुप को हेल्प चाहिए। बाय सारे डिसाइपल्स को लेकर मैजेस्टिक सिटी की तरफ जाने लगता है और वो दूसरा ग्रुप जिसे हेल्प चाहिए वो जाली का है। वो सब एक ब्लैक पपेट से हार गए होते हैं। पपेट उन सब की इंसल्ट करता है, तुम जैसे वीक कल्टीवेटर मैजेस्टिक सिटी को छू भी नहीं पाएंगे। तब बाय एक हीरो की तरह एंट्री मारता है और फिर अपनी पावर दिखाता है। बाय अपने पर्पल की कॉल्ड्रन से पपेट को डिस्ट्रॉय करने लगता है। कियान ये देखकर हैरान होता है कि बाय के आने से सारे डिसाइपल फिर से फाइट करने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं और मैजेस्टिक सिटी के पास पहुंच गए हैं। पैट्रियक हैन को इस बात की फिक्र नहीं है क्योंकि एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर क्या ही कर सकता है। हैन कहता है फिर भी हमें बाय पर नजर रखनी होगी, लेकिन अभी पहला काम सैक्रिफाइस अरे को फिर से एक्टिवेट करना है। कियान सब डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि बाय जहां भी मिले पहले उसे खत्म करो। बाय घबरा जाता है क्योंकि सारी फोर्सेस जहां जा रही हैं वहां डिवाइनर का ग्रुप लड़ रहा है। बाय दूर से ये सब देख रहा होता है और उसे पता है कि वो अपनी पावर से सबको नहीं बचा पाएगा और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे डिसाइपल्स मारे जाएंगे। उधर एक आदमी सूमे से बदला लेना चाहता है क्योंकि सूमे ने अबिस में इसके भाई को मारा था। बाय अभी भी सोच रहा होता है उसे क्या करना चाहिए। तब वो डिसाइड करता है कि सारे डिसाइपल्स को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, इसलिए वो सब डिसाइपल्स को की देता है। सारे ब्लड डिसाइपल्स अपने अंदर एक नई पावर फील कर पा रहे हैं। उधर सॉन्ग भी एक के बाद एक डिसाइपल्स को काट रहा होता है। बाय सबको कहता है कि मुझे फॉलो करो और सब डिसाइपल्स अपने ब्लड लॉर्ड का ऑर्डर फॉलो करने लगते हैं। पैट्रियक हैन को अब समझ आती है कि बाय कितना डेंजरस है और उसे पहले ही सारी आर्मी को बाय के पीछे भेजना चाहिए था। हान कहता है अब हमें इस चीज का यूज करना ही होगा। पैट्रियक सोच रहे होते हैं कि बाय आखिर एंसेस्टर की इतनी पावर क्यों यूज कर रहा है। उधर सूमे को वो आदमी पॉइजन कर देता है और कहता है कि हार मान लो क्योंकि तुम जीत नहीं पाओगी। उधर बेहान ली और बहुत सारे डिसाइपल्स बाय की डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं और बाय एक बहुत बड़ा अटैक रेडी करता है। बेहान ली अपने दिल में सोच रहा होता है कि वो हमेशा बाय का साथ देगा। वो डिसाइपल्स जो पहले मार खा रहे थे अब सबको बेरहमी से मार रहे होते हैं। जाली खुश होता है क्योंकि उसकी पावर 30% से इंक्रीज हो गई है। उधर बाय अपना एक पावरफुल अटैक रेडी कर लेता है और कहता है कि अब समय है स्पिरिट ब्लड अलायंस की पावर दिखाने का। बाय अपनी डीमन बॉडी से बड़ी सी सोर्ड को पकड़कर बैटल फील्ड में सबको काटने लगता है। बाय सेंस करता है कि ईस्ट साइड के डिसाइपल्स मार रहे हैं और उस साइड जाने लगता है। जाली, बेहान और डिवाइनर को मैजेस्टिक सिटी पर अटैक करने का ऑर्डर मिलता है। कियान देखता है कि आखिर बाय मैजेस्टिक सिटी की दूसरी साइड क्यों जा रहा है और सोचता है कि उधर ऐसा क्या है। उधर जो लोग फाइट कर रहे होते हैं वो सूमे की टीम होती है। बाय और सीरियस हो जाता है और उधर सूमे भी बहुत इंजर हो गई है। बाय कहता है जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सूमे अब और अटैक नहीं सह पाएगी और मरने वाली होती है। सूमे अपनी लाइफ फोर्स को यूज करने लगती है। ये बहुत डेंजरस काम है लेकिन इससे अटैकर पीछे हो जाते हैं। वो आदमी अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है लेकिन तब बाय सूमे को पकड़ लेता है। बाय सूमे से देर से आने के लिए माफी मांगता है। बाय को देखकर सारे डिसाइपल्स डर कर वापस मैजेस्टिक सिटी भागने लगते हैं। वो आदमी बाय के पावरफुल अटैक से बचकर भाग जाता है लेकिन बाय के अटैक से उसके 2 पीस हो जाते हैं। बाय सूमे को पकड़कर डायरेक्टली बैरियर पर अटैक करता है। सब बाय को ऐसा करते हुए देखकर शॉक होते हैं। बाय कहता है कि अब मैजेस्टिक सिटी को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा सकता। ब्लड और स्पिरिट पैट्रियार्क हैरान होते हैं क्योंकि बाय ने सिटी के बैरियर की एक साइड अकेले ही तोड़ दी है। कियान कहता है कि सोर्ड अरे की डायरेक्शन चेंज करो, लेकिन हैन कहता है अगर ऐसा किया तो वो बैटलफील्ड में नेसेंट सोल और कोर फॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स को रोक नहीं पाएंगे। कियान बताता है कि ईस्ट वॉल डिस्ट्रॉय हो गई है जिससे एनिमीज और मोटिवेट हो गए हैं। ये सब बाय की वजह से हो रहा है। वो बाय को खत्म कर देंगे ताकि एक बड़ी प्रॉब्लम रास्ते से हट जाए। कियान सारे डिसाइपल्स और ब्लैक पपेट्स को ऑर्डर देता है सोर्ड अरे के साथ मिलकर बाय को खत्म करो। बाकी के डिसाइपल्स भी ये चेंज देखते हैं और उन्हें समझ आ जाती है कि बाय की जान खतरे में है। उधर सूमे बाय से कहती है कि वो उसे छोड़कर बैटल पर फोकस करे। बाय एक्सप्लेन करता है कि उसने बस सूमे का पॉइजन फैलने से रोका है और सूमे की इंजरीज इतनी ज्यादा हैं कि उसे जल्दी से ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन बहुत सारे ब्लैक पपेट्स उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। बाय अपनी बची हुई पावर से पपेट्स का अटैक रोकता है और बहुत सारे पपेट्स को डिस्ट्रॉय कर लेता है। बाय सूमे से कहता है कि अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो ताकि पॉइजन पूरी बॉडी में ना फैल पाए। बाय जितने भी पपेट्स को मार ले ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। बाय को लड़ता देखकर सूमे को कुछ मेमोरीज याद आती हैं जब बाय ने इसे एक बार पहले भी ऐसे ही बचाया था। बाय देखता है कि प्रोफाउंड स्ट्रीम की सोर्ड अरे एक्टिवेट हो रही है। कियान को फर्क नहीं पड़ता अगर इस अटैक से बाय के साथ साथ इसके डिसाइपल्स भी मारे जाएं। बाय सूमे को प्रोटेक्ट करते हुए अटैक को ब्लॉक करता है। बाय सूमे से कहता है कि घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सूमे की मेमोरी सील होने की वजह से उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या देख रही है। पैट्रियार्क ऑर्डर देते हैं जल्दी से मैजेस्टिक सिटी के साथ फाइट खत्म करो ताकि सब बाय की हेल्प कर पाएं। पैट्रियार्क हैन घबराया हुआ होता है और कियान से वापस सिटी में आने को कहता है ताकि वो सुप्रीम वेपन को समन कर पाएं।
सुमे कहती है कि जो मेमोरीज मैं देख रही हूँ वो मेरी नहीं है, लेकिन वो विश करती है जिसे बाय प्रोटेक्ट कर रहा है वो मैं होती। सुमे बाय से कहती है मुझे छोड़ो और भागो, लेकिन बाय नहीं मानता। बाय कहता है कि अगर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म भी हो गई तब भी वो अपनी बॉडी से सुमे को प्रोटेक्ट करेगा। बाय बहुत सारी गोल्डन पिल्स खाता है। इन पिल्स की हेल्प से थोड़ी देर के लिए बाय को एनर्जी मिलती है। बाय सोच रहा होता है जब तक मैं जिंदा हूँ सुमे को कुछ नहीं होने दूंगा। तब बाय का ग्रुप उसकी हेल्प के लिए आ जाता है और सुमे भी अब हील हो जाएगी। कुछ टाइम बाद बाय बताता है कि उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर कर ली है। बाय सारे डिसाइपल्स को लेकर फिर से मैजेस्टिक सिटी पर अटैक करता है। कियान के जाने के बाद लिनमू सिटी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। बाय ने डीमन बॉडी से जो वाल तोड़ी थी वहाँ प्रोफाउंड्स टीम के कुछ डिसाइपल्स बाय की टीम को रोकते हैं। बाय उन्हें कहता है तुम सब नंबर में बहुत थोड़े हो, अगर तुम हथियार डाल दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो लोग हथियार डालने ही वाले होते हैं कि पीछे से एक अटैक सबको मार देता है। बाय को बिलीव नहीं होता, लेकिन लिनमू कहता है कि जो प्रोफाउंड्स टीम को धोखा देगा उसे मरना होगा। सब आगे बढ़कर लिनमू और इसके पपेट पर अटैक करते हैं। लिनमू का पपेट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जो बाय के अटैक को इजीली ब्लॉक कर लेता है। बाय अपनी फ्लोरा वेपनाइजिंग आर्ट से पपेट को रोककर उसे खत्म करने के लिए अटैक करने ही वाला होता है कि लिनमू का अटैक देखकर शॉक हो जाता है। बाय को एक पावरफुल अटैक लग जाता है जिसके बाद बाय मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है। बाय मान लेता है कि लिनमू उस जितना ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाय को पता है कि लिनमू पपेट की वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाय अपना अटैक रेडी करता है, उधर पपेट भी अपना अटैक बनाता है। बाय हेवन रीचिंग वाटर के एक ड्रॉप के अंदर अपना अनडाइंग ब्लड मिक्स करके एक सोर्ड बनाता है। बाय का यह अटैक हम पहली बार देख रहे हैं। बाय ब्लैक पपेट के अटैक को काट देता है। सबको लगता है कि बाय की पावर पपेट से कम है, लेकिन लिनमू बाय से इंप्रेस होता है क्योंकि बाय ने उसका इतना पावरफुल अटैक ब्लॉक किया। लिनमू कहता है कि मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं है और वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। बाय डीमन बॉडी से इसका ध्यान भटकाकर इस पर पॉइजनस पिल फेंकता है। लिनमू को नहीं लगता कि इस पॉइजन से पपेट को कुछ भी हो पाएगा। तब अचानक पपेट रुक जाता है। लिनमू को समझ नहीं आ रहा होता, उसे ठंडा और गर्म एक साथ फील हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो कांटों वाली झाड़ी के अंदर बैठा है। तब बाय बताता है कि अभी तक वो पपेट के आर्मर में कट्स लगा रहा था ताकि पॉइजन पपेट के अंदर जा पाए। लिनमू पपेट को छोड़कर भागने लगता है, लेकिन उससे पहले लिनमू सोर्ड अरे की हेल्प से बाय को रोकने की कोशिश करता है। बाय बताता है कि अगर लिनमू के पास सोर्ड अरे की पावर है तो उसके पास इससे भी ज्यादा पावर है। बाय अनडाइंग बोन को समन करके सोर्ड अरे को डिस्ट्रॉय कर देता है। सोर्ड अरे को डिस्ट्रॉय करने के बाद बाय लिनमू का खेल खत्म कर देता है, जिससे प्रिजनर्स भी छूट जाते हैं। आउटर सिटी कंकर हो चुका है और अब मैजेस्टिक सिटी की बारी है। सब बाय का नाम लेकर खुश होते हैं। उधर दोनों सेक्टर के डिसाइपल्स अपने अटैक चालू रखते हैं और टीमू सिग्नल देता है कि आउटर सिटी कंकर हो चुका है। दूर खड़ा एक ग्रुप बताता है कि प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर ने अभी तक अपनी पूरी पावर्स यूज नहीं की। पैट्रियक्स बताते हैं कि प्रोफाउंड स्ट्रीम किसी वजह से बैटल को लटकाने की कोशिश कर रहा है। पैट्रियक बस इतना चाहते हैं कि बाय सेफ रहे क्योंकि बाय अब उनका मेन टारगेट है। उधर बाय प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के डिसाइपल्स को बेरहमी से काट रहा होता है, जिसे देखकर सारे डिसाइपल्स डर जाते हैं। तब एक पपेट बाय पर अटैक करता, इससे पहले टिडान अटैक ब्लॉक कर लेता है। बाय अपने अडॉप्टेड सन को थैंक्स कहता है। उधर मैजेस्टिक सिटी में सुप्रीम पैट्रियर्क हैन प्रोफाउंड सेक्टर के होली स्पिरिट को समन करता है। कियान कहता है कि जाल बिछ गया है। बाय को समझ आ जाती है कि प्रोफाउंड पैट्रियर्क भी बैटलफील्ड में उतर गया है। तब नीचे से ग्राउंड क्रैक होने लगता है। बाय सबसे कहता है कि भागो, कुछ गड़बड़ है। लेकिन तब एक अजीब सी चीज बाहर आती है। ये चीज बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। पैट्रियर्क्स बताते हैं कि प्रोफाउंड स्ट्रीम अपना एयरलूम यूज कर रहा है। पैट्रियर्क्स सबको ऑर्डर देते हैं कि वहां से भागो। उधर बाय भी उस चीज से बचकर भाग रहा होता है। दूर खड़े डिसाइपल्स भी सोच रहे होते हैं ये क्या चीज है। बाय कोल्ड्रन से इसे रोकता है, लेकिन कुछ नहीं होता और सबको समझ आ जाती है कि उन्हें भागना होगा। उस चीज को जरा सा टच करने पर बाय दूर गिर जाता है। तब टिडान इसे पकड़कर बचा लेता है। बाय टिडान से थैंक्स कहता है, लेकिन ये चीज हर जगह से बाहर निकलने लगती है, जिसकी वजह से बाय टिडान से नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो चीज बाय पर अटैक करने लगती है, टिडान बाय को बचाने के लिए उस पर पावरफुल अटैक करता है। ये अटैक पावरफुल तो होता है, लेकिन इतना नहीं कि इस चीज को रोक पाए। तब पैट्रियर्क्स इसे आकर रोकते हैं और बाय से कहते हैं जल्दी वहां से हटो, हम इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। सुप्रीम पैट्रियर्क हैन कहता है वो बाय को नहीं छोड़ेगा। बाय कुछ सेंस करता है। उधर हैन इस चीज को पूरा बाहर आने का ऑर्डर देता है। बीस्ट पैट्रियर्क को पीछे धकेल देता है। सब इतने बड़े बीस्ट को देखकर शॉक हो जाते हैं। बाय सोचता है कि उसे इस बीस्ट को डिसाइपल से दूर लेकर जाना होगा। बाय टिडान के साथ मिलकर बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए ब्लड सोर्ड से इस पर अटैक करता है, लेकिन इससे बीस्ट को कुछ नहीं होता। बीस्ट के अटैक से टिडान इंजर हो जाता है, लेकिन बाय ये देखकर खुश होता है कि टिडान को ज्यादा नहीं लगी। पैट्रियर्क सबसे कहते हैं पीछे हट जाओ, क्योंकि अब ये लड़ाई सेक्टर्स के एयरलूम के बीच है। स्पिरिट पैट्रियर्क भी स्पिरिट सेक्टर के एयरलूम हेवनली हॉर्न सोर्ड को समन करता है। प्रोफाउंड टीम का बीस्ट कहीं भाग नहीं पाता और हेवनली सोर्ड इसके सर में घुस जाती है। ये सोर्ड बहुत पावरफुल है क्योंकि इसे 10 बार स्पिरिट डिफाइन किया गया है। सब अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं।
बाई सोचता है अगर एक आइटम जो 10 बार स्पिरिट फाइन हुआ है इतनी आसानी से किसी सेक्टर का एयरलूम डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो एक आइटम जिसे 100 बार स्पिरिट फाइन किया जाए वो कितना पावरफुल होगा। वैसे तो 10 बार स्पिरिट फाइन करना भी इम्पॉसिबल है, लेकिन बाई के पास जो बर्तन है उसकी हेल्प से शायद 100 बार स्पिरिट फाइन करना पॉसिबल है। जैंग बताता है कि वेस्टर्न सिटी भी कंकर हो गया है। बाई एक्सप्लेन करता है कि अब मैजेस्टिक सिटी को कंकर करना ईजी होगा। तब टीडान को सेंस करके बीस्ट की डायरेक्शन में भागता है। पैट्रियार्क शॉक होते हैं क्योंकि एक बीस्ट क्रिस्टल उस बीस्ट की लाश से बाहर आ रहा है। ये ऐसा कल्टीवेशन एसेंस है जिसे 10,000 सालों में 1-2 बार ही देखा गया है। इतना ही नहीं, अगर टीडान इसे खा ले तो एक ही बार में बहुत सारी कल्टीवेशन इंक्रीज हो पाएगी। बाई कहता है कि उसने टीडान को किसी चीज़ के लिए इतना खुश कभी नहीं देखा। तब पैट्रियार्क क्रिस्टल में कोई अजीब सी चीज़ नोटिस करता है। बाई टीडान से कहता है कि वापस आओ। उधर प्रोफाउंड पैट्रियार्क दूर से यह सब देख कर कहते हैं अब बहुत देर हो चुकी है। कियान प्रोफाउंड सेक्टर का एक और ट्रेयर हेवनली बो समन करता है। बताया जाता है कि इस एरो को बनाने में सेक्टर ने कई 100 साल एनर्जी कंडेंस की है। कियान कहता है कि अब बाई का खेल खत्म। ये एरो टिटान की डायरेक्शन में जा रहा होता है, इसलिए बाई इसे बचाने के लिए भागता है। बाई अपनी डीमन बॉडी से अटैक को रोकने की कोशिश करता है। पैट्रियार्क को पता है कि बाई इसे रोक नहीं पाएगा क्योंकि ये प्रोफाउंड सेक्टर का हेवनली एरो है। दूसरे पैट्रियार्क्स भी बाई की हेल्प के लिए जाते हैं, जो बड़ी मुश्किल से एरो को रोक पा रहा होता है। बाई टिटान से कहता है कि जल्दी से हटो। बाई इस बड़े से एरो को रोक लेता है। कियान कहता है कि शुरुआत से ही उसका टारगेट टिटान नहीं बाई था। उस बड़े से एरो के अंदर एक छोटा सा एरो छुपा होता है जो क्रिस्टल में जाकर लगता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। कियान खुश होता है क्योंकि उसे पता था बाई बीस्ट किंग को बचाने के लिए आएगा। कियान कॉन्फिडेंट है कि इस एक्सप्लोजन के बाद बाई का खेल खत्म। पैट्रियार्क्स को समझ आ जाती है वो प्रोफाउंड सेक्टर के ट्रैप में फंस गए हैं और इतने बड़े एक्सप्लोजन से बचना इम्पॉसिबल है। ब्लड सुप्रीम एल्डर भी आ जाते हैं और प्रोफाउंड सेक्टर से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम हमारे गुस्से के आगे टेक पाओगे। स्पिरिट पैट्रियार्क स्पिरिट सेक्टर का एक और ट्रेयर स्पिरिट सन ड्रेवन समन करता है। ब्लड पैट्रियार्क कहता है वो प्रोफाउंड सेक्टर को मिटा देगा और नाइट पपेट को समन करता है। कियान इन दोनों हेवनली ट्रेयर्स को देखकर इंप्रेस होता है, लेकिन फिर बताता है कि स्पिरिट ड्रेवन हमेशा पेयर में होता है और इसका दूसरा हिस्सा उसके पास है। कियान पेल मून व्हाइट क्रो को समन करता है और कहता है कि देखते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कियान कॉन्फिडेंट है कि अब बाई के मरने के बाद अब वो फाइट जीत सकते हैं। हैन कियान की बात सुनने के बाद कहता है अब समय है आखिरी अटैक का। हैन सेलेस्टियल इंसेस चलाता है। उधर बाई का ग्रुप एक्सप्लोजन वाली जगह पर जा रहा होता है। सॉन्ग और ली भी वहां आते हैं और एक्सप्लोजन से हुई तबाही देखकर हैरान होते हैं। देखकर लगता है कि कोई नहीं बचा, लेकिन ली हार नहीं मानता और आग बुझाता है। बाई कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तब ली बाई का बर्तन देखता है जिसके अंदर बाई और टिडान ठीक होते हैं। बाई टिडान को डांटता है क्योंकि टिडान ने बाई की बात नहीं सुनी थी जब बाई ने उसे एसेंस लेने से मना किया था। बाई एक्सप्लेन करता है कि अगर वो थोड़ी सी देर कर देता तो एक्सप्लोजन से हम दोनों मर चुके होते। तब सब बाई को देखकर खुश होते हैं। बेहान ली बताता है कि कैसे सॉन्ग बाई को एनिमी समझता था, लेकिन वो बाई का सुनकर बेहान ली से भी ज्यादा तेज भाग रहा था। सॉन्ग कहता है कि वो ये देखना चाहता था कि बाई मरा है या नहीं। बाई कहता है कि उसे मारना इतना इजी नहीं है और उसे कियान पर गुस्सा आता है, लेकिन वो खुश है क्योंकि अब सेक्टर लीडर अपने एयरलूम्स की हेल्प से प्रोफाउंड सेक्टर को हरा देंगे। उधर नाइट पपेट कुछ कर रहा होता है, लेकिन कियान को समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है क्योंकि चारों तरफ एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। हैन को समझ आ जाती है कि नाइट पपेट के अटैक से थोड़ा थोड़ा करके मैजेस्टिक सिटी डिस्ट्रॉय हो रहा है। हैन बिना टाइम वेस्ट किए सेलेस्टियल इंसेंस को एक्टिवेट करता है और ये सेलेस्टियल नाइट पपेट पर अटैक करता है। पैट्रियार्क्स इस सेलेस्टियल की पावर देखकर शॉक होते हैं। बाई को समझ आ जाती है कि क्यों मैजेस्टिक सिटी कई सालों से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया। पैट्रियार्क अपनी पावर नाइट पपेट को देता है और फिर दोनों सुप्रीम बीइंग्स लड़ने लगते हैं। ली दूर से ये सब देख रहा होता है और फिर खुद उधर जाकर हेल्प करने का डिसाइड करता है। बाई डिसाइपल्स को एक्सप्लेन करता है कि एयर लूम्स लड़ रहे हैं, इसलिए हमें आगे बढ़कर मैजेस्टिक सिटी को कैप्चर करना होगा। बाई सारे डिसाइपल्स को लीड करते हुए मैजेस्टिक सिटी के बैरियर की तरफ बढ़ता है। प्रोफाउंड सेक्टर के डिसाइपल्स इन्हें रोक नहीं पा रहे होते, इसलिए इन्हें सिटी में वापस आने का ऑर्डर मिलता है। तब बैरियर की पावर कम होने लगती है। सारे प्रोफाउंड स्ट्रीम के डिसाइपल्स बैरियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी पावर डालते हैं। बैरियर स्ट्रॉन्ग होने लगता है, लेकिन बाई ऐसा होने नहीं देता। बाई ब्लड डिसाइपल्स को की देता है और ऑर्डर करता है कि सब अपनी पूरी पावर से एक साथ बैरियर पर अटैक करो। उधर सुप्रीम बर्ड्स भी फाइट कर रहे होते हैं और इधर बाई बैटलफील्ड पर ब्लड सोर्स की बारिश कर रहा होता है। ये अटैक पावरफुल होता है और प्रोफाउंड डिसाइपल्स बाई की सोर्ड को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। बाई सोर्ड पर डीमन बॉडी से प्रेशर डालकर अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। उधर डिवाइन बर्ड्स अपना पावरफुल अटैक करते हैं, लेकिन तब फायर रेवन मून क्रो को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अभी भी दूसरे सुप्रीम टाइगर्स फाइट कर रहे होते हैं और अभी वार खत्म नहीं हुई। कियान भी पास में फाइट कर रहा होता है और सोचता है कि उसे सिटी वापस जाना चाहिए और सही चांस देकर फिर से अटैक करना चाहिए,
लेकिन पैट्रियार्क इसे पकड़ लेते हैं और बताते हैं कि कैसे वो इस बार उनसे बचकर भाग नहीं पाएगा। उन्हें इस चीज़ का गुस्सा है कि कियान ने धोखे से बाय को मारने की कोशिश की और वो कियान पर एक पावरफुल अटैक करते हैं। उधर सिटी के अंदर घुसने के बाद बाय प्रोफाउंड स्ट्रीम वालों को हार मारने का एक चांस देता है। हैन शौक होता है क्योंकि हजारों साल की मेहनत, कई पीढ़ियां आई और गई, उन्होंने इस स्ट्रॉन्ग सिटी को बनाया। हैन को लगता था मिड स्ट्रीम में स्काई रिवर कोर्ट की डिफीट के बाद प्रोफाउंड सेक्टर इजीली वो जगह ले पाएगा, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो गया और अब उसके इस डिसीजन की वजह से प्रोफाउंड सेक्टर मिटने जा रहा है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक छोटे से बच्चे बाय पर ध्यान नहीं दिया। उधर बाय प्रोफाउंड सेक्टर के आर्मी लीडर को कहता है डीट मत बनो और सरेंडर कर दो। कमांडर को अभी भी लगता है कि वो जीत सकते हैं क्योंकि प्रोफाउंड एयर लूम अभी तक नहीं हारा। बाय कहता है तो फिर ठीक है, अगर एयर लूम को डिस्ट्रॉय करने से वार खत्म हो सकती है तो मैं उसे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। लेकिन एयर लूम टैबलेट को एक बैरियर प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तब बोलने वाला मंकी आकर एक बहुत बड़ी सी स्टेक को समन करता है। सुप्रीम पैट्रियार्क खान को बिलीव नहीं होता जब वो वेपन इतने स्ट्रॉन्ग बैरियर को इजीली तोड़ देता है और तब बोलने वाला रैबिट आकर इंसर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। हैन इन्हें रोक नहीं पाता और सेक्टर एयर लूम डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिसाइपल्स को समझ नहीं आती कि अब क्या होगा, लेकिन हैन बताता है कि अब सब खत्म हो चुका है और हम वार हार चुके हैं। बाय हैन से कहता है कि सरेंडर कर दो। सब चिल्लाने लगते हैं कि सरेंडर करो, लेकिन प्रोफाउंड स्ट्रीम डिसाइपल्स हैन से कहते हैं कि वो फाइट करना चाहते हैं। बाय अपने ग्रुप से कहते हैं रुक जाओ। हैन कहता है जो गलती उसने की है वो कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो सरेंडर कर देंगे तो अपने एंसेस्टर्स को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन अगर फाइट की तो ये बात कंफर्म है कि प्रोफाउंड स्ट्रीम मिट जाएगा। पैट्रियार्क्स बताते हैं अगर प्रोफाउंड सेक्टर सरेंडर कर दे तो वो अटैक करना बंद कर देंगे और प्रोफाउंड सेक्टर फिर से एक नई शुरुआत कर सकता है। सुप्रीम पैट्रियार्क हैन ये टफ डिसीजन लेने का सोचता है और प्रोफाउंड डिसाइपल्स दुखी होते हैं जब सेक्टर लीडर हैन हार मानकर घुटने टेक देता है। हैन के सरेंडर करने के बाद अब वार खत्म हो चुकी है। बाय सबसे कहता है होश हो जाओ, वार खत्म हो चुकी है। सारी बैटलफील्ड में डिसाइपल्स यंग पैट्रियार्क ब्लड लॉर्ड बाय का नाम ले रहे होते हैं। बाय सोच रहा होता है कि वार खत्म हो गई है, लेकिन इस वार की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। अभी भी जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो बहुत लंबा है और सोचता है कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, कहीं उनकी ये सेक्रीफाइस वेस्ट तो नहीं होगी। उधर डिसाइपल्स अपने मरे हुए भाइयों की लाशों को देखकर दुखी होते हैं। एक डिसाइपल प्रोफाउंड सेक्टर के डिसाइपल से बदला लेने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन बाय इसे रोकता है। बाय बताता है कि वार खत्म हो चुकी है और इसके बाद अब और कोई नहीं मरेगा। मानी उस आदमी को रोकती है, लेकिन वो आदमी बताता है कि कैसे प्रोफाउंड सेक्टर ने हमारे भाइयों को सेक्रीफाइस करके अरे बनाई, इसके लिए इन्हें मारना कोई गलत बात नहीं है। डिसाइपल्स माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने का ऑर्डर मिला था। ये अरे कियान ने बनाई थी और उन्हें नहीं पता था कि ये इतना डेंजरस होगा। जब उन्होंने रिचुअल शुरू किया तो उनका माइंड कंट्रोल किया जा रहा था और उस समय वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे। बाय कहता है कि वार में कोई नहीं जीतता, इसलिए बाय चाहता है कि चारों सेक्टर अब से मिलकर रहें ताकि कोई भी एनिमी अटैक करने से पहले 10 बार सोचे। बाय कहता है कि अब से जो भी चारों सेक्टर के बीच आग लगाएगा मैं उस पर रहम नहीं करूंगा। और रही बात कियान की, तो सैक्रिफाइस अरे बनाने पर उसे पनिशमेंट मिलेगी। बाय उन्हें कहता है कि सरेंडर करने से उनकी जान बच गई है, लेकिन उन्हें आगे से अच्छे काम करके ये प्रूव करना होगा कि वो एक अच्छे इंसान हैं। जो बाय से इम्प्रेस होती है और प्रोफाउंड डिसाइपल्स बाय को थैंक्स कहते हैं। इसके बाद बाय जाने लगता है। रात को बाय को बताया जाता है कियान कहीं नहीं मिला। बाय कहता है कि अपनी सर्च चालू रखो। फिर बाय को बताया जाता है सुमे को स्पिरिट हाउसिंग में हील होने के लिए भेजा गया है। कुछ टाइम बाद बाय सुमे को देखने जाता है, लेकिन घबरा रहा होता है। बाय वहां से जाने लगता है, लेकिन तब सुमे गेट खोलती है। बाय कहता है कि वो किसी काम से इधर से ही गुजर रहा था। सुमे अपने ब्लड लॉर्ड को रिस्पेक्ट दिखाती है। सुमे अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, इसलिए बाय इसकी हेल्प करने लगता है। सुमे कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। बाय कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे सामने जो है उसके लिए मेरी फीलिंग्स कभी चेंज नहीं होंगी। तुम वही हो जिसे लूशन क्लैन के इंसिडेंट के बाद मैंने डोंगलैंड सिटी में हमेशा प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था। सुमे कहती है कि ये फीलिंग्स मेरे लिए नहीं है और वो बाय को कुछ कहती है जो हम सुन नहीं पाते। बाय सुमे की इस बात पर बिलीव नहीं करता। तब सुमे अपना फेस दिखाती है, जिसे देखकर बाय शॉक हो जाता है। बाय सोचता है कि मैं अभी तक एक धोखे में था और सच में सुमे फे नहीं है। तब पैट्रियार्क दोनों के बीच में आता है। बाय इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना चाहता है, लेकिन वूजी कहता है कि बाय के दिल में पहले से ही इस चीज का सलूशन है। वूजी कहता है कि ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मुझे ट्रायल के बाद ही पता चला कि सुमे को कोई मिस्टीरियस पावर डोंगलैंड सिटी से आने के बाद से कंट्रोल कर रही है। डोंगलैंड सिटी का नाम सुनकर बाय को फे के साथ केव वाली मेमोरी याद आती है। वूजी भी जानना चाहता है कि क्या हुआ था। बाय कहता है कि उसे भी नहीं पता कि सुमे कौन है और क्या सच में उसकी दोस्त फे थी भी या नहीं। वूजी बताता है ये लड़की जरूर एक हाई स्टेटस की होगी, लेकिन वूजी अभी के लिए सेक्टर में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं चाहता। वूजी बाय से कहता है कि तुम ही इस सीक्रेट को सॉल्व कर सकते हो।
बाय सोचता है कि उसे अपने इमोशंस को साइड पर रख के इस सीक्रेट को सोल्व करना होगा। उधर पैट्रियर्क्स बात कर रहे होते हैं कैसे कियान बैटलफील्ड से गायब हो गया। सारे सेक्टर्स को एक अलायंस में जोड़ना होगा। मास्टर सेक्टर और वेट नहीं करेगा, इसलिए हमें जल्दी से ही चैलेंज इशू करना होगा। सारे सेक्टर लीडर्स एग्रीमेंट के लिए मान जाते हैं, लेकिन उन्हें पता है सारे डिसेबल्स को प्लान में साथ चलने के लिए मनाने में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। भांग बताता है कि इसके लिए हमें किसी ऐसे की ज़रूरत है जो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाए। ऐसा ही एक डिसेबल है जिसने ये चीज़ अपने एक्शन से प्रूव की है और हमेशा कमज़ोर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आया है। बाय को बताया जाता है उसे पैट्रियर्क्स ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करने के लिए बुलाया है। पैट्रियर्क्स बताते हैं वैसे तो स्काई रिवर कोर्ट पहले से ही बहुत वीक हो गया है, लेकिन अभी भी उनकी पावर किसी से कम नहीं है। बाहर बाय सोच रहा होता है शायद पैट्रियर्क उसे फिर से लीडर बनाने की सोच रहे हैं। बाय पैट्रियर्क के सामने जाते ही एक्टिंग करने लगता है और ऐसे दिखाता है कि उसकी इंजरीज अभी सही से हील नहीं हुई। पैट्रियर्क्स को भी बाय की फिक्र होने लगती है, लेकिन बाय कहता है ये इंजरीज सेक्टर के फ्यूचर के सामने कुछ नहीं है। लेकिन अगर पैट्रियर्क्स किसी और डिसेबल को ये चांस देना चाहते हैं तो वो ना चाहते हुए भी उनका ये डिसीजन मान लेगा। टीमू बताता है कि उन्हें एक ऐसा डिसेबल ढूंढना होगा जिसे वो चारों सेक्टर का पैट्रियर्क बना पाएं। बाय को समझ आ जाती है जिसे भी इतनी बड़ी पोजीशन मिलेगी उसे बहुत सारे रिसोर्सेज दिए जाएंगे। पैट्रियर्क चाहते हैं कि चारों सेक्टर्स को मिलाकर एक ही सेक्टर बना दिया जाए और वो बाय को यंगेस्ट पैट्रियर्क बनाना चाहते थे। बाय बिना टाइम वेस्ट किए ये पोजीशन एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन पैट्रियर्क को पता है कि बाय बैटल में बहुत इंजर हो गया था और वो इस हालत में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभालेगा। बाय जोश में कहता है कि इंजरीज कुछ नहीं है। टीमू बाय पर यह पोजीशन थोपना नहीं चाहता। बाय कहता है कि मेरे से ज़्यादा अच्छा ये पोजीशन कौन संभाल सकता है। टीमू चाहता है कि बाय सोच समझ कर डिसीजन ले। बाय कहता है कि चारों सेक्टर के डिसेबल्स उसकी फैमिली हैं और वो नहीं चाहता कि अब और कोई मरे। बाय प्रॉमिस करता है कि वो सबको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। पैट्रियर्क्स बाय की मोटिवेशन से इंप्रेस होते हैं और इसे न्यू सेक्टर का नाम रखने का चांस देते हैं। बाय कहता है कि किसी ने सोचा नहीं था कि चारों सेक्टर्स एक साथ मिल जाएंगे, इसलिए वह सेक्टर का नाम रिवर डिफाइंग सेक्टर रख देता है। पैट्रियर्क्स को भी ये नाम अच्छा लगता है और अब बस उन्हें मास्टर सेक्टर से रिक्वेस्ट करनी है ताकि वो हमें स्काई रिवर कोर्ट से फाइट करने दे। सारे डिसाइपल्स को बताया जाता है कि 7 दिन बाद सेक्टर यूनिफिकेशन सेरेमनी की जाएगी। चारों सेक्टर के सुप्रीम एल्डर एकरे की हेल्प से मास्टर सेक्टर से स्काई रिवर कोर्ट को चैलेंज करने की रिक्वेस्ट करते हैं। उधर टर्मिनल सेक्टर का एक आदमी बात कर रहा होता है अगर रिवर डिफाइनिंग सेक्टर मिडल स्ट्रीम में चला गया तो हम डाउन स्ट्रीम में उनकी जगह ले पाएंगे। दूसरा आदमी बताता है कि इतना ईजी नहीं है, पहले रिवर डिफाइनिंग सेक्टर को स्काई रिवर कोर्ट को हराना होगा। पहले वाला आदमी कहता है जो भी हो इसमें हमारा ही फायदा है। अगर रिवर डिफाइनिंग सेक्टर जीतता है तो हम उनकी जगह ले लेंगे और अगर हार जाता है तो वार के बाद वो बहुत वीक हो जाएंगे, इसलिए उन्हें हराना ईजी होगा। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें सेक्टर यूनिफिकेशन सेरेमनी में जाकर रिवर डिफाइनिंग सेक्टर की स्ट्रेंथ देखनी होगी। सेक्टर यूनिफिकेशन सेरेमनी से एक दिन पहले बाय बताता है कि बहुत सारे लोग जिन्हें इनवाइट किया गया है नहीं आ पाएंगे क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी से हो रहा है। बाय कहता है कि अगर उनका स्काई रिवर कोर्ट पर अटैक फेल हो जाता है तो दूसरे सेक्टर इस चांस को देखकर रिवर डिफाइनिंग सेक्टर पर अटैक कर सकते हैं। बाय को बताया जाता है घबराओ नहीं, सारे टर्मिनल सेक्टर को इन्वेस्टिगेट करने का काम मानी को दिया गया है। मानी 2 आदमियों को बताती है सेक्टर फुल हो गया है, इसलिए उन्हें सेक्टर के बाहर ही रहना होगा। पास में 2 डाउन स्ट्रीम डिसेबल लड़ रहे होते हैं। अभी के लिए मानी आकर इनकी फाइट रोकती है, लेकिन वार की वजह से इनकी आंखों में अभी भी एक दूसरे के लिए नफरत भरी है। टर्मिनल सेक्टर देखता है डाउन स्ट्रीम डिसेबल एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रह पा रहे। वार तो दूर की बात है, अगर ये लोग सेरेमनी भी पूरी कर लें तो बड़ी बात होगी। रात को मानी कुछ डिसेबल्स को रोकती है क्योंकि वो अभी भी प्रोफाउंड सेक्टर के डिसेबल से बदला लेना चाहते हैं। मानी कहती है कि ऐसा करके तुम लोगों को क्या मिलेगा, अपने और अपने सेक्टर के फ्यूचर का सोचो। डिसेबल्स को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने अपने बहुत क्लोज लोग खोए हैं और वो ऐसे ही प्रोफाउंड सेक्टर को माफ नहीं कर सकते। मानी एक्सप्लेन करती है वैसे भी जिसने ये सब किया है वो कियान था, इसमें उन डिसेबल्स की कोई गलती नहीं है। डिसेबल्स मानी की बात मानने से मना कर देते हैं। मानी कहती है कि वो किसी को भी अलायंस को तोड़ने नहीं देगी, लेकिन डिसेबल्स बताते हैं जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो उनके सामने उन लोगों का चेहरा आता है जिन लोगों से वो प्यार करते थे। तब जो मानी करती है उसे देखकर सब शौक होते हैं। मानी बताती है कि मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता, बस इतना याद रखो कि उन्होंने किस चीज़ के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की ताकि सेक्टर बच पाए, और ये सेरेमनी इसी काम के लिए है, लेकिन तुम लोग उसका उल्टा कर रहे हो। मानी कहती है कि अब चॉइस तुम्हारी है, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। वो आदमी हार मान लेता है, लेकिन मानी सोचती है उसे अपने सेक्टर वालों को बदला लेने से रोकना पड़ रहा है जबकि वो खुद भी बदला लेने का सोचती है। तब वहाँ बाय आता है। मानी बाय से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है सारे डिसेबल्स एक ही सेक्टर में रह पाएंगे। बाय कहता है कि इसमें किसी के पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि सारे सेक्टर इस समय वीक हैं और इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए उन्हें मिलकर रहना होगा।
मानी को डर है कि दूसरे सेक्टर्स पिल स्ट्रीम का फायदा उठाएंगे, जैसे प्रोफाउंड सेक्टर ने उठाया था। बाय प्रॉमिस करता है कि जब तक वो जिंदा है ऐसा कभी नहीं होगा। बाय ने मानी की जान बचाई थी, इसलिए इस बार वो इस पर ट्रस्ट कर रही है। पैट्रियार्क बाय से इंप्रेस होता है जैसे उसने सारी सिचुएशन को संभाला। हैन कहता है कि अगर बाय उनके साथ होता तो वो कभी नहीं हारते, लेकिन हैन खुश है कि कल सारे सेक्टर्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर बनने जा रहे हैं। यूनिफिकेशन वाले दिन दूसरे टर्मिनल सेक्टर्स नए रिवर डिफाइनिंग सेक्टर को कंग्रेचुलेशन करने आते हैं और बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। बताया जाता है कि मास्टर सेक्टर को यूनिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है। सेरेमनी स्टार्ट होती है और सारे सेक्टर पैट्रियार्क्स न्यू सेक्टर में आने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं। बताया जाता है इस न्यू सेक्टर को एक ऐसे पैट्रियार्क की ज़रूरत है जिसे सब रोल मॉडल मानते हुए फॉलो करें और इस सेक्टर का नाम रोशन करें। बाय को ऊपर बुलाया जाता है और अब से बाय चारों सेक्टर को लीड करेगा। बाय खुश होता है क्योंकि उसके सारे दोस्त उसके साथ हैं। ली बताता है कि अब से वो जिस पोजीशन पर जा रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अनाउंस किया जाता है कि आज से बाय रिवर डिफाइनिंग सेक्टर का यंग पैट्रियार्क है और आज से वो जो कुछ भी कहेगा सब सेक्टर डिसाइपल्स को फॉलो करना होगा। बाय से पूछा जाता है क्या समय आने पर वो सेक्टर के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करेगा। बाय को वो मेमोरीज याद आती हैं जब उसने कई बार सेक्टर के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की। आखिर में बाय से पूछा जाता है क्या वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है। बाय कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। बाय रिवर डिफाइनिंग का यंग पैट्रियार्क सबसे प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा और स्काई रिवर कोर्ट के साथ वार में जीत दिलाएगा। बाय प्रॉमिस करता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी इस सेक्टर को बुरी नज़र से नहीं देखेगा। सब बाय के यंग पैट्रियार्क बनने पर सेलिब्रेट करते हैं। बोलने वाला मंकी और रैबिट कहता है यही बाय का नसीब था। तब मून सन के सामने आ जाता है और बिजली के साथ एक आवाज़ आती है। उनका स्काई रिवर कोर्ट के साथ वार का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया गया है और उन्हें 1 महीने में वार के लिए बैटलफील्ड में आना होगा।